अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपने सभी भाइयों और बहनों के सिलसिले में मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो आप सभी को इसी तरह खुश और अपनी आफियत में रखे। 2022 ख़त्म होने वाला है। आज 29 दिसंबर है। ठीक 2 दिन के बाद ये साल 2022 ख़त्म हो जाएगा और 1 जनवरी को संडे के दिन हम लोग 2023 में एंटर कर लेंगे। नए साल की खुशियाँ तो सभी लोग मनाते हैं, नए साल को सेलिब्रेट भी सभी करते हैं। बाकायदा पार्टियाँ होती हैं, बाकायदा स्टेटस लगाए जाते हैं कि भाई नया साल आ गया। 2 दिन बाद नया साल आ जाएगा, हम लोग 2023 में एंटर कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ों की हम लोग प्लानिंग करते हैं, तमाम तरह की बातें हम पहले से ही सोच कर रखते हैं। ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, इस साल को ऐसे गुजारेंगे। तो जहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने सोच रखा है या सोच रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के साथ साथ इन 3 कामों को आप नए साल पर ज़रूर करें। हर मुसलमान को नए साल पर ये 3 काम ज़रूर कर लेने चाहिए। वो 3 काम कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला काम, हम अपने अंदर झांक कर देखें कि नया साल तो चेंज हुआ है और नया साल तो हर साल चेंज हो जाता है और न जाने कितने नए साल गुजर गए हमारी जिंदगी में। सन 2015 में हम थे, सन 2016 आया, सन 2017 आया, सन 2018 आया, सन 2021 आया और सन 2022 आया। अब सन 2022 जाने के बाद अब 2023 आ रहा है। साल तो चेंज हो रहा है, महीने भी चेंज हो रहे हैं, वक्त भी गुजरता चला जा रहा है, लेकिन क्या मेरे अंदर कोई बदलाव आया है? अगर आपके अंदर कोई चेंजिंग आई है, आपके अंदर कोई अच्छाई आई है, तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। पहले आप बेनमाजी थे, अब आप नमाजी हो गए। पहले आपके अखलाक खराब थे, अब आपके अखलाक अच्छे हो गए। पहले आप कामचोर थे, काम में आपका मन नहीं लगता था, अब आप जिम्मेदार और कामी बन गए। पहले के आपके हालात कुछ और थे और अब आपके हालात कुछ और हो गए। पहले आप कुछ और थे और अब आप कुछ और हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि साल जिस तरह से चेंज हुआ इसी तरह आप भी चेंज हुए। यही कामयाबी की निशानी है कि अगर आपके अंदर चेंजिंग आ रही है, लेकिन अगर साल तो चेंज हो रहा है पर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। पहले भी आपके अखलाक खराब थे और अब भी आपके अखलाक खराब हैं। आप पहले भी बेनमाजी ही थे, आप अब भी बेनमाजी हैं। आप पहले भी झूठ बोलते थे, आप अब भी झूठ बोलते हैं। तो फिर साल तो चेंज हो रहा है और साल चेंज होता रहेगा। आपकी उम्र भी गुजरती रहेगी। आप बच्चे से जवान हो जाओगे, जवान से आप बूढ़े हो जाएंगे और एक रोज फिर ऐसा आएगा कि आपको इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। आपका इंतकाल हो जाएगा और आपका नामे आमाल नेकियों से बिल्कुल खाली होगा। तो फिर आप आखिरत में परेशानी में पड़ जाओगे। तो अगर आपके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई तो फिर अपने अंदर चेंजिंग लाइए। नए साल के आने के साथ साथ अपने आप को भी नया बनाइए, अपने आप को भी अच्छा बनाइए। ऐसा बनाइए कि जो बंदा अल्लाह को पसंद है, ऐसा अपने आप को आप बनाइए। तो पहला काम ये है कि आप अपना मुहासबा कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। दूसरा काम जो नए साल पर हमें करना है वो क्या है? वो ये है कि हमारे नए साल की स्टार्टिंग नेक आमाल से हो। नए साल के आने पर आप 2 रकात नफल पढ़िए। नए साल के आने पर आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए। रोजाना आप जितने नेक काम करते हैं और दिनों के मुकाबले नए साल वाले दिन आप और ज्यादा नेक काम कीजिए। गरीबों को खाना खिलाइए, कमजोरों का सहारा बनिए। तो नए साल 2023 पर जो दूसरा काम है वो ये है कि इस साल की शुरुआत आप अच्छे कामों से कीजिए। तीसरा जरूरी और अहम काम जो नए साल के आने पर हर मुसलमान को करना चाहिए वो ये है कि गुनाहों से बचना। नए साल के आने से पहले तरह तरह की प्लानिंग्स लड़के और लड़कियां कर लेते हैं। पार्टीज की जाती है जिनमें जमकर खुल्ला बिल्कुल शराब पी जाती है। और ताज्जुब आपको इस बात को सुनकर होगा
کہ رپورٹ سے یہ بات معلوم ہوتی کہ پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی نیو ایئر پر پی جاتی ہے، پورے سال اتنا زنا نہیں ہوتا جتنا نیو ایئر کے آنے پر ہوتا ہے، پورے سال اتنے گناہ نہیں ہوتے جتنے نیو ایئر پر ہوتے ہیں۔ گناہ کرنے کی طرح طرح کی پلاننگز نیو ایئر پر ہوتی ہیں۔ کسی کو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس بار میں جانا ہے، گرل فرینڈ کے ساتھ یہ کرنا ہے، گرل فرینڈ کے ساتھ وہ کرنا ہے، طرح طرح کی پلاننگ لڑکے اور لڑکیاں کر لیتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اس گناہ کو کرتے وقت اگر اللہ کا غضب اتر آیا تو پھر مرنے کے بعد آپ کا کیا حشر ہوگا؟ نئے سال کی شروعات کی پلاننگ ہی گناہوں سے ہو رہی ہو تو پھر پورے سال کیا ہوگا؟ اس کے کیا اثرات آپ کی زندگی پر پڑیں گے؟ آپ خود غور کیجئے کیا کیا ہوتا ہے نیو ایئر پر بڑے بڑے شہروں میں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، بڑے بڑے ہاسٹلز میں، سب آپ لوگ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے میری یہی درخواست ہے کہ خدا کے لیے نئے سال کی شروعات گناہوں سے بچ کر کیجیے۔ اگر نیکیاں آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم گناہوں سے تو پرہیز کیجیے، گناہ تو نہ کریں۔ اسی لیے ہم سب ارادہ کر لیں کہ نئے سال کی شروعات گناہوں سے بچ کر کریں گے، اللہ سے توبہ کر کر کریں گے کہ اللہ جتنے بھی گناہ ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں پچھلے سالوں میں کیے، ہم اپنے ان تمام گناہوں سے آپ سے توبہ کرتے ہیں۔ سن 2023 میں ہم ایک بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نیت آپ کیجئے، آپ یہ ارادہ کیجئے، لیکن آپ پہلے سے ہی یہ پلاننگ کیے بیٹھے ہیں کہ نئے سال کی شروعات میں گناہوں سے کروں گا، پھر آپ کہو کہ پورے سال مشکلوں میں ہی پڑا رہا۔ جب آپ نے نئے سال کی شروعات ہی گناہوں سے کی، اس سال کی شروعات آپ نے اللہ کو ناراض کر کے کی، پھر آپ امید لگائے بیٹھے ہیں برکت کی، کامیابی کی۔ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی جگہ جگہ ڈی جے لگائے جاتے ہیں نئے سال پر، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بیماریاں پیچھے لگی ہوئی ہیں، گھر میں بے برکتی پھیلی ہوئی ہے، زندگی سے سکون ختم ہو چکا ہے۔ تو جب آپ نے نئے سال کی اسٹارٹنگ گناہوں سے کی تو اس کا اثر تو آپ پر پڑنا یقینی ہے۔ اس لیے تیسرا کام نئے سال پر جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نئے سال کی شروعات گناہوں سے ہرگز نہ کریں۔ یہ زندگی دوستو امتحان کی جگہ ہے، سب کو ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر بالکل جانا ہی ہے، تو پھر اسے اس طرح سے گزاریں جس طرح اللہ پاک چاہتا ہے، اس کو راضی کر کے گزاریے۔ اس کے لیے کو شیئر کیجیے گا۔